Hello बच्चों, let's see. Our question says enthalpy is an extensive property. In general, enthalpy of an overall reaction AB along one route is delta RH equal to delta RH1, delta RH2, delta RH3 represent enthalpies of intermediate reactions leading to product B. What will be the relation between delta RH for overall reaction and delta RH1, delta RH2 etc. for the intermediate reactions. अब यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का वो है हेसेस लॉ. अब पर्टिकुलरली हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरी एंथैल्पी, इफ द एंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन, अब ओवरऑल रिएक्शन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है? वो दे रखी है कि ए मेरा कन्वर्ट हो रहा है बी में और वो एक ही रूट से कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरा डेल्टा आर एच जो है ये मेरी एंथैल्पी हो गई. फिर इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में दे रखी है डेल्टा आर एच वन, डेल्टा आर एच टू, डेल्टा आर एच थ्री जो इंटरमीडिएट्स हैं रिएक्शन के. मान लीजिए अगर आपकी एंथैल्पी जो है ये रिएक्शन की ये हमें सेम प्रोडक्ट बी देती हैं, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरा रूट अगर फॉलो कर रही हैं, मतलब डेल्टा आर एच जो हुआ वो बराबर किसके हुआ? इन सब के सम के बराबर. मीन्स जो आपके इंटरमीडिएट्स हैं रिएक्शन के उनके सम के बराबर हो गया ये. अब इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका हेसेस लॉ है ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, तो उसके हिसाब से हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरा ए जो है वो मुझे दे रहा है बी, और जब वो बी दे रहा है तो मेरा ये है एंथैल्पी डेल्टा आर एच. बट ए जब मुझे सी दे रहा है तो उसको मैंने क्या माना? डेल्टा आर एच वन. अब ये सी जो है ये मुझे दे रहा है डी, तो ये मेरा हो गया डेल्टा आर एच टू, और ये डी जो है फाइनली मुझे ये दे रहा है बी, तो ये हो गया डेल्टा आर एच थ्री. इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जो ये डेल्टा आर एच हो गया जो हमें डायरेक्ट सिंगल रूट से मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट बी, वो हमारा इसमें भी इसके सम के इंटरमीडिएट जो है रिएक्शन के उसके बराबर है. होप you understood it this well. Best of luck.